जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे विक्रम मैकेनिक की क्लास नंबर 24। इससे पहले हमने 23 क्लास कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है ग्रे कास्ट आयरन का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबा का, डी है स्टील का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये मैं टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों। ये जितने भी टॉपिक हैं, ये जो लास्ट में करवा रहा हूँ, ये मेन टॉपिक है। इनको अच्छी तरह से याद करके जाना आपको। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ग्रे कास्ट आयरन। सिलेंडर के अंदर की जगह को फिनिशिंग की जाती है। ओनिंग, ड्रिलिंग, सीलेपिंग, डी कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ओनिंग की जाती है। निम्नलिखित में कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है। सिलेंडर, फोर्स, पासेज और उपयुक्त छवि। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त छवि। एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। कॉपर का, कास्ट आयरन। सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कास्ट आयरन। सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है। ऑप्शन ए है ऑयल पेन, बी है संप और सी है सिलेंडर हेड और डी है ए व बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए व बी दोनों। कंबशन चेंबर कहाँ बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक, बी है संप और डी है मैनिफोल्ड और डी है कार्बोरेटर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है। ऑप्शन ए है गास्केट, बी है फिंस, सी है वाटर जैकेट, डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, गास्केट लगा होता है। सिलेंडर हेड का डिजाइन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। कंबशन चैम्बर पर, बी वाल्व मैकेनिज्म पर, सी है स्पार्क प्लग पर और डी है ईएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ईएसबी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। सिलेंडर ब्लॉक, बी पिस्टन, सी क्रैंकशाफ्ट, डी है कैमशाफ्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूल के जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है। ए है कैमशाफ्ट, बी है पिस्टन, सी है फ्लाईव्हील, डी है सतह पहुंच जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन के रिलेंस का मान कितना होता है। 0.020 mm से 0.80 mm और बी है 0.25 mm से 0.1 mm और सी है 0.025 mm से 0.05 mm और डी है 0.5 mm से 0.1 mm। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन रिंग बनाई जाती है। स्टील की, बी आयरन की, सी है कास्ट आयरन की, डी है एलॉय कास्ट आयरन की। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एलॉय कास्ट आयरन की बनाई जाती है। पिस्टन रिंग कंबशन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता खालिस्तान है। ए बनाती, बी नहीं बनाती, सी है दोनों का कोई संबंध नहीं, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नहीं बनाती। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन पिन को किस नाम से जाना जाता है। रिस्ट पिन, बी है गजन पिन, सी है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है। पिस्टन रिंग, किंग पिन, सी है पिस्टन पिन, डी है इनमें से कोई नहीं।
बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है। फ्लेम हार्डनिंग, बी है केस हार्डनिंग, सी है एनिलिंग और डी है कार्बोराइजिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केस हार्डनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड प्राय बनाई जाती है। फोजल्ड कास्ट आयरन, बी है फोजल्ड स्टील, सी है कास्ट आयरन, डी है स्टील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फोजल्ड स्टील की बनाई जाती है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलती है। ए है वर्तीय गति को रेखीय गति में, बी है रेखीय गति को वर्तीय गति में, सी है रेखीय गति को रेखीय गति में, सी है वर्तीय गति को वर्तीय गति में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रेखीय गति को वर्तीय गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है। पिस्टन तथा सिलेंडर, बी है क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाई व्हील, सी है पिस्टन तथा कैमशाफ्ट, डी है पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है। पिस्टन रिंग, बी है पिस्टन पिन, सी है क्रैंक पिन, डी है कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पिस्टन पिन। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट बना होता है फोजल्ड स्टील का, एल्यूमिनियम का, कास्ट आयरन का, डी है तांबा का। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फोजल्ड स्टील का। आपको कमेंट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं वो ज़रूर बताने हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी बताने हैं। क्रैंकशाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मैन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। ग्राइंडिंग, बी मिलिंग, सी ड्रिलिंग, डी है साइड कटिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ग्राइंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन क्रैंकशाफ्ट का भाग है। किंग पिन, बी है वेब, सी है मैन जर्नल और डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसबी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है। स्प्रोकेट, बी है वाइब्रेशन डैम्पर और सी है फैन बेल्ट और डी है फ्लाई व्हील। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फ्लाई व्हील लगा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है। स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, सी है फैन बेल्ट, डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसबी लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको, उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ हैं। इंजन का कंपन कम होता है, बी है इंजन संतुलित रहता है, सी है पावर फ्लो समान रूप से होता है, डी है यूएसबी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यूएसबी। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। एक से 2, 2 से 3, बी है 1 से 3, 3 से 2, सी है 3 से 2, 2 से 1, डी है 1 से 3 से 1, 1 से 2। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1 से 3 और 3 से 2। नेक्स्ट देखते हैं, 4 सिलेंडर लाइन इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होगा। 1 से 3, 4 से 2। नेक्स्ट है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3। सी है ए और बी दोनों, डी है 1 से 4, 4 से 2, 2 से 3। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों सही है। फ्लाई व्हील किसका बना होता है। आयरन का, बी है एल्यूमिनियम का, सी है स्टील का, डी है कोई भी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फ्लाई व्हील स्टील का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है सिलेंडरों की संख्या पर, बी है इंजन की बनावट पर, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है ए और बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए व बी दोनों। लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार के बने होते हैं लाइनर। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं। ए है सिलेंडर हेड में, बी है सिलेंडर ब्लॉक में, सी है संप में, डी है टैंक में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है,
सिलेंडर ब्लॉक में। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेंडर लाइनर बने होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय के, बी है लोह मिश्र धातु के, सी है स्टील के और डी है कास्ट आयरन के। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, लोह मिश्र धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रैंक शाफ्ट कसा होता है? सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, सी संप, डी है इंजन, इंजन में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सिलेंडर ब्लॉक में। वाल्व लगे होते हैं सिलेंडर हेड, बी सिलेंडर ब्लॉक, सी है संप और डी है इंजन। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिलेंडर हेड। नेक्स्ट देखते हैं, वाटर जैकेट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में, सिलेंडर हेड में, सी है ए तथा बी दोनों, डी है क्रैंक केस में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोकर शाफ्ट लगा होता है ए सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर, बी है सिलेंडर ब्लॉक के अगले भाग पर, सी है फ्लाई व्हील पर, डी है क्रैंक केस में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? दो से 4 रिंग, 3 से 5 रिंग, सी है 5 से 7 रिंग, डी है 7 से 9 रिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? स्कर्ट में, क्राउन में, सीरिंग में, डी है ए तथा बी दोनों में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्कर्ट में। पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, डी है 5 प्रकार की। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाई व्हील लगा होता है क्रैंक शाफ्ट पर, कैम शाफ्ट पर, सी फ्लेंज पर, डी है इंजन पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रैंक शाफ्ट पर। क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं समांतर, तिरछा, सी है ए तथा बी दोनों, डी है किसी भी कोण पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, समांतर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? पॉपेट वाल्व, बाल वाल्व, सी है चेक वाल्व, डी है गेट वाल्व। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पॉपेट वाल्व। नेक्स्ट देखते हैं, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात है 1:1, बी है 2:1, सी है 4:1, डी है 6:1। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2:1। इंजन को शक्ति प्रदान करता है सेक्शन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, सी है शक्ति स्ट्रोक, डी है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शक्ति स्ट्रोक। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लाई व्हील का कार्य है ऊर्जा जमा करता है, बी ऊर्जा प्रदान करता है, सी इंजन को समूह चलने में सहायता करता है, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यस बी। क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है टाइमिंग चेन, गियर, सी स्प्रोकेट, डी है उपयुक्त सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टाइमिंग चेन से जुड़ा होते हैं दोनों। वाल्व खुलता है पिस्टन पिन से, रोकर आर्म से, सी है क्रैंकशाफ्ट से, डी है ए तथा बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, रोकर आर्म से खुलते हैं। एयर क्लिप लगा होता है पिस्टन पिन में, पिस्टन, सी है कनेक्टिंग रॉड, डी है कैमशाफ्ट। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, पिस्टन पिन में। एयर क्लिप का कार्य है पिस्टन को पकड़े रहता है, बी है गजन पिन को पकड़े रहता है, सी है गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, और डी है बी और सी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, गजन पिन को पकड़े रहता है, और सी है गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पार्क प्लग प्रयोग होता है 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, सी है पेट्रोल इंजन में, डी है डीजल इंजन में। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, पेट्रोल इंजन में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में किससे एयर फिल्टर लगा होता है? सेक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में,
सी है इनटेक मैनिफोल्ड से, बी है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इनटेक मैनिफोल्ड से लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूल फिल्टर लगा होता है फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के पहले, इनटेक मैनिफोल्ड के बाद। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्यूल पंप के पहले लगा होता है। ऑयल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, सी है लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, डी है यस बी। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। नेक्स्ट देखते हैं। फ्यूल फिल्टर का कार्य है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, सी है लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, डी है ए और बी दोनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों। ये पेट्रोल को भी साफ करता है और डीजल को भी साफ करता है। स्मॉल एंड में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग होता है। बाल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग, सी है फ्लैट बियरिंग, डी है कासा बियरिंग। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कासा बियरिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। रोकर आर्म किसकी सहायता से कार्य करता है। क्रैंकशाफ्ट की, बी है कैमशाफ्ट की, सी है टाइमिंग चेन की, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन भी सही है, कैमशाफ्ट की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं। रोकर आर्म किस प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी, बी है द्वितीय श्रेणी, सी है तृतीय श्रेणी, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। रोकर आर्म कैसा उत्तोलक है। कंपन उत्तोलक, बी है दोलन उत्तोलक, सी है घूर्णन उत्तोलक, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, दोलन उत्तोलक है। नेक्स्ट देखते हैं। कैम लोब लगे होते हैं क्रैंकशाफ्ट पर, कैमशाफ्ट पर, सी है रोकर शाफ्ट पर, डी है प्रोपेलर शाफ्ट पर। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कैमशाफ्ट पर लगा होता है। फ्यूल पंप को ऊर्जा मिलती है कैमशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, सी है रोकर शाफ्ट द्वारा, डी है रोकर आर्म द्वारा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैमशाफ्ट द्वारा। नेक्स्ट और आखिरी देखते हैं। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से कितने का कोण बनाता है। 10 डिग्री, 15 डिग्री, सी है 20 डिग्री, डी है 0 डिग्री। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 0 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों समांतर होते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों समांतर होते हैं। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उधर से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। अगर आपको ये भी बताना है कि कोई क्वेश्चन अगर इस पीडीएफ में गलत हो तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर ये क्वेश्चन मैंने गूगल से चेक कर लिया, ये क्वेश्चन गलत था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।